ठीक है, फोन बंद रखिए। नमस्कार साथियों, कल हमने किया था पार्ट 1 घातांक एवं करणी। तो इसमें क्या डिफरेंस देखा आपने? पहले आपने सिर्फ इसके फॉर्मूले देखे जो बेसिक हैं, लेकिन उनके बिना हम आगे कर भी नहीं सकते। और आज 2 फॉर्मूले और आपको करवा रहा हूँ, इनका बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा आपको। कुछ बच्चे कहेंगे कि घातांक करणी तो सभी ऐसे ही करवाते हैं। आज आपको विद इन सेकंड क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये चैलेंज है कि बहुत ही कम टीचर ने ऐसे करवाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ सीखनी हो तो वीडियो पहले पूरी देखा करो, वो बीच में समझ में नहीं आते आपके कंसेप्ट, कोई सवाल के बाद में बताया जाता कोई पहले, तो आप कुछ टाइम देखते हो फिर उसका बाद बंद कर देते हो वीडियो का। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। देखिए पहले इन फार्मूलों को समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे खोलते हैं हम? a प्लस बी प्लस 2ab, यही खोलते हो आप, या फिर ऐसे खोलते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह माइनस का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब क्या लोग कहते हैं कि इनका कोई यूज नहीं। आज की वीडियो में आप इन्हीं क्वेश्चन फार्मूलों का यूज़ देखोगे और इन्हीं की सहायता से आप सेकंडों में क्वेश्चन करना भी सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपने देखा कि वही रकम ऊपर है और वही नीचे, सिर्फ और सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? सिंबल का। प्लस आगे वो जाके वो चेंज कर दिए कि जो नीचे का सिंबल था वो ऊपर दे दिया और ऊपर का सिंबल नीचे दे दिया। तो ऐसे सवालों को ज़्यादातर बच्चे करते हैं हर का परिमेयकरण से। लगभग 10 सेकंड, 1 मिनट तो कम से कम। हम करेंगे 1 सेकंड में। जैसे ही आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, सबसे पहले देखिए कि बीच में सिंबल कौन सा है? प्लस का। वैल्यू सभी सेम है, तो करना क्या है? आपको ये फर्स्ट डिजिट इसका और ये बी को, ए और बी को ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। 5 + 3 आपका आंसर होगा 8। बस इतने समय में आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। अगर आप हर के परिमेयकरण से करके देखोगे तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो ये चीज़ क्या होती है, ये आपकी सोल्व होके आती है a स्क्वायर a प्लस बी प्लस 2ab बाई a माइनस बी में हो जाती है कन्वर्ट। लेकिन आपको इतना सारा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट यहाँ और यहाँ सेम है, सिर्फ उनके सिंबल चेंज कर दिए और बीच में जो सिंबल है वो किस चीज़ का है? प्लस का। तो आपको जो ये इसके मूल हैं उनको जोड़ देना है। 5 और 3 8, आपका आंसर यही होगा। और आज का कंसेप्ट यही है कि विद इन सेकेंड ऐसे सवालों को कैसे करें। तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं सेकेंड टाइप, जिसमें आप देखोगे कि जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर माइनस में आने स्टार्ट हो जाएं तो क्या करेंगे? रखना, ठीक है। अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यही स्टेटमेंट हो, ये समय बचाने के लिए किया गया, आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, ऐसे भी आ सकती हैं। बस बीच में सिंबल आपको देखना है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो आपके ऑप्शन हैं वो बदल जाते हैं, जैसे कि 2 वर्गमूल 15 वर्गमूल 15 क्या आएगा? ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? आपको करना कुछ नहीं, ऐसे सवालों में आपको पता है कि फॉर्मूला आपका ऐसे खुलता है a प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है। अब ये तो हम तब करते हैं जब हमारा क्वेश्चन हो
जोड़ का। अगर घटा का या माइनस का होता है तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2ab, ए बी 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग ए वर्गमूल 5 और बी वर्गमूल 3, तो कितना इजी है, 5 दिया 15, तो 2 वर्गमूल 15 आपका जो है वो आंसर होगा। ऐसे आप निकाल सकते हो विद इन सेकेंड इज जो हो। फिर बताता हूँ, नया कुछ नहीं, फार्मूले वही हैं, फार्मूले से ही सारा कुछ आया है। 2ab ऐसे का ऐसे रिप्रेजेंट करना आपने। अगर स्टेटमेंट सेम हो, बीच में पहले प्लस का निशान था तो हमने ए बी को जोड़ दिया था, माइनस का निशान है तो 2ab कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे भी अलग सवाल लेके आते हैं आपके लिए, क्या आप कर पाते हो देखते हैं विद इन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप नंबर 3 सवाल ऐसे भी आते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर a माइनस बी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बीच में अगर प्लस का निशान है तो इसे विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन अभी भी हमने चेक किया था और पहले वाला करते हैं। देखो प्लस था तो कंसेप्ट क्या था कि a प्लस बी को जोड़ देना है, a प्लस बी तो जोड़ देते हैं, 5 प्लस 3 जोड़ दिया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और -2 कर दीजिए। कैसे, 5 और 3 8, 8 8 64 -2, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये होते हैं सेकेंडों से, अदरवाइज आप लघुत्तम लेकर जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप। हाँ तो साथियों, अभी तक आपने सोचा होगा कि सर बुक में कुछ देखते हैं करवा देते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो ये सवाल तो कम से कम ट्रिक से नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिक नहीं होती तो ये सवाल भी ट्रिक से नहीं होना चाहिए। इसका फिर आप लघुत्तम ले लो भी, ऐसे 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 जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कहूँगा कि इसका एलसीएम लो। अगर वो एलसीएम लेने बैठेंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद ना करें। ठीक है, तो हम बात क्या करेंगे इसमें, हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे वही 1 सेकंड के अंदर। किस प्रकार से, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, बात वहीं पे है, प्लस के निशान है। अगर प्लस के निशान हैं तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से a, यहाँ से b, फिर यहाँ से a और फिर यहाँ से b, इनको जोड़ देना है। ये क्या है 3, ये क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है 2। चलिए लीजिए आपका ये आंसर, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और यही आपका आंसर। जब भी आपको प्लस के निशान मिलें, ऐसे क्वेश्चन जितने भी लेंथी हो वो उतने ही शॉर्ट होते हैं। चाहूँ तो मैं फार्मूले से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप फार्मूले अलजेब्रा के पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को यूज करते हो। तो ये आपका लेंथी क्वेश्चन है, इससे भी बेटर टाइप के क्वेश्चन अब आगे आप करोगे। जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके के हैं, लेकिन देखने में वो आपको लगते हैं कि ये तो कम से कम 2-2 3-3 4-4 मिनट में होंगे। ये हर जगह पूछे गए हैं, कोई CGL में, कोई आपका +2 लेवल में, कोई कलरक में, कोई किसी में, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन आज आपको कंसेप्ट से नहीं करवाएंगे, सारे क्वेश्चन आज आपको विद इन सेकंड ट्रिक से करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि टाइप नंबर 5। अब ये भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं एग्जाम्स में। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, ज़रूरी नहीं है कि आप HSSC में यूज़ करो, ये बेसिक लेवल आपके क्लियर हो रहे हैं, हर जगह यूज होंगे। चाहे आपके SSC का कोई एग्ज़ाम है, चाहे आपका NTPC रेलवे का है, D ग्रुप का है, किसी भी का, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन सेकेंड करोगे। बस शर्त यह है कि वीडियो को आराम से और पूरा देख के कंसेप्ट समझो और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, हम उस पर भी आपका सलूशन ज़रूर देंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो, जो बच्चा वीडियो को देखता है उसको लाइक ज़रूर किया करो, आपका कुछ नहीं जाता उसमें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना।
क्वेश्चन आया कि 5 + 2√6 अंडर रूट। तो आप एक चीज़ देखिए, वर्गमूल में 5 + 2 वर्गमूल 6 है, और इस सवाल को हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे इसको ये लेके करते हैं कि जैसे सर a + b हो गया + 2ab हो गया, इसके गुणनखंड बनाओ, ठीक है, इसके हो गए 3 × 2, अगर अंडर रूट है तो दोनों अंडर रूट हो जाएंगे। क्या इस क्वेश्चन को दूर तक लेके चले, फ्री भी होना चाहिए? नहीं, सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले एक चीज़ पे फोकस करो, सिंबल। किस चीज़ का? प्लस का। दोनों माइनस वाले ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन बचे आपके पास ए और डी। अब हमें ये देखना है क्या जो हमारे वेरिएबल हैं, जो हमारी संख्याएं हैं ऑप्शन वाली, उनका योग करने पर ये चीज़ प्राप्त हो रही है या नहीं। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए, और इनका स्क्वायर करने पर भी ये प्राप्त होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये दोनों बराबर हैं, ये देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 √3 का स्क्वायर होता है 3, और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो = 5, यानी कि यही आपका ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि ये आएगा तो देख लीजिए, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, जिनका योग होता है 7। ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो 5 है। स्टॉप ना कर लो, कहीं और से नहीं आया, यही आपका फार्मूला है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। उसी के बेस पे सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन अब आपको देते हैं, क्या आप उसे कर पाते हैं? नहीं, रुक ले भाई, ये आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे सिंबल हो गया माइनस का, पहले था प्लस का। अब एक चीज़ हम नोट करेंगे कि यहाँ पे 8 आया, 8 तो जोड़ सभी का है। अगर आप ऐसे देखते हो 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, ऐसे चक्कर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको अगर वो फार्मूला याद है, a² + b² - 2ab, तो आपका ये हो जाएगा, अदरवाइज आप फिर पीछे रहोगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड कैसे देखते हो आप? अगर ज़्यादा ट्रिक से करते हो आप, ज़्यादा यही करते हो कि गुणनखंड, इसका गुणनखंड बनाइए। 2 एज इट इज़ है, 15 किसकी गुण होगा? 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, गुणनखंड फल तो सभी का आ रहा है। तो दिक्कत कहाँ आती है? आप लोगों को अभी यही नहीं पता कि वर्गमूल 5 लेना है या 3 सिंबल लेना है या 5 सिंपल लेना है, प्लस में वर्गमूल 3 लेना है। तो ये तो हो गए लेंथी। अब आप फिर करेंगे इसको ट्रिक से। सबसे पहले जाइए सिंबल पे, यहाँ से सिंबल देखिए, माइनस का तो आंसर भी माइनस में होगा, प्लस वाले कैंसिल, बचे आपके पास 2 सिंबल। फिर वही बात करूँगा, आप या तो 2ab गुणनफल कर लीजिए, इन दोनों की गुणा करिए, 3 × 5 = 15, 2ab हो गया, 2 एज इट इज लग जाता है, a और b की गुणा 15, और a और b की गुणा 15 यहाँ नहीं होगी, यहाँ क्या होगी? 5 वर्गमूल 3 होगी। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, बचा कौन? ये। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। अब ये क्वेश्चन जो है वो सबसे डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में आप पिछला तरीका एकदम सीधा नहीं लगा सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें 2ab लेके आइए। कहाँ से लेके आओगे? क्यों ना हम इसको गुणा कर दें, दोनों स्टेटमेंट्स को, इसको भी पूरी को। तो ये हो गया 10 - 2 वर्गमूल 21। अब ये सवाल करना इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे? गलती इस चीज़ को चूज करेंगे। कैसे? माइनस की ट्रिक पे जाओगे, माइनस ये दोनों है, ये तो हो गए कैंसल, और आप निशान लगाओगे इसके, तो ये गलत हो जाएगा भाई। इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल भी समझो। 10 - 2 वर्गमूल 21, यहाँ से एक चीज़ को मनाएगी 1/√2।
अब ये देखो 1/√2 सभी में है, इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल। बचा क्या? ये ना जोड़ करनी, ना गुणा करना, ना भाग करनी। अगर सिंबल के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो बिना कुछ किए भी विद इन सेकेंड आप ये सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लीजिए सबसे इजी सवाल जो देखने में लगता है और आप इसको कैसे करते हो। कुछ बच्चों ने तो ये सीख रखी है कि जी ये कर दिया होल स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर 36, फिर इसका स्क्वायर कितना 4, फिर जिनका दोनों की गुणा और इसके लगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 7 और फिर कह देंगे 6 क्या। ठीक है भाई, लिख दो प्लस 97 का 97 लिख देंगे 0994। इसको जोड़ोगे फिर इन सब के भी तो जोड़ने पड़ेंगे नहीं भाई, ये किसके इक्वल है, अब ये चीज़ बतानी है। इतना समय हमारे पास नहीं होता एग्ज़ाम में कि ये सारी चीज़ निकालें। इसके लिए सबसे एक अच्छी ट्रिक है, विद इन सेकेंड आप इसका मिरर इमेज ढूंढिए। कैसे? क्या है 2 और 6 स्क्वायर एज इट इज रहते हैं, 2 और 6 को क्या लिखेंगे 62 का स्क्वायर कहाँ है इसमें, या फिर इसको देख लीजिए 79 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा ए। रोक दे ले भाई। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये सवाल सेकंडों में नहीं हो सकते। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे रहते हो और हमारे चैनल पे बने रहते हो, नई नई वीडियो देखते हो और वीडियो को लास्ट तक देखोगे, मैंने कहा था लास्ट तक देखोगे तो और भी धमाकेदार चीज़ देता हूँ। ये सवाल एग्ज़ाम में अगर आ जाता है, बहुत से बच्चे तो इसको करते ही नहीं हैं, या सीधा जो मर्जी एक का टिक लगा देंगे, वो उनका किस्मत है, सही है कि गलत है। यानी कि वो बच्चा 25% सही है और बाकी 75% तुक्का मारने में गलत है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी विद इन सेकेंड करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये लगता है कि मैं इसको कॉमन ले लूँ वो ले लूँ, तो छूट है आपकी, ले सकते हो। ठीक है, तो मैं बिना छूट ले करवाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपको ये ऐसी 2 वेरिएबल में दिख जाती है पावर m और n टाइप में, तो क्या करिए इनको इक्वल ले लीजिए। और ये इक्वल क्या होंगे, इनकी मिनिमम वैल्यू का, और मिनिमम वैल्यू इनकी 1 मान के चलते हैं, m भी 1 और n भी 1। तो सवाल देखिए कैसे धड़ाधड़ होगा, n की पावर 1 और 4 की पावर 1 हो गया 4 गुणा में 20, m 1 है और 1 में से गया 0। किसी भी वेरिएबल की या किसी भी टेक्स्ट की पावर 0 होने पर उसको क्या लिखोगे 1 लिखोगे। ये मैं पहले आपको कल बता चुका हूँ पहली वीडियो में, वो ज़रूर देखिएगा। 12 की पावर m माइनस n, m में से n गया और m और n को हमने क्या क्या माना है 1 1। यहाँ पे m भी हमारी 1 है और n भी 1 है, तो 1 में से 1 गया 0 और 12 की पावर 0 होने पर 1 लिखा जाएगा। m और n प्लस माइनस 2, m भी 1 है और n भी 1 है, तो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो 15 की पावर भी 1 होगी। ये लीजिए, क्योंकि 15 की पावर 0 तो उसको 1 लिखेंगे। नीचे 16 की पावर m की पावर 1 है, तो ऐसे कैसे 5 की पावर 2 m प्लस n। अब 2m तो पहले से है, 2 एकम 2 हो गया है, तो n 1 है, तो 2 और 1 3, तो 5 की पावर कितनी होगी 3। m माइनस 1, m 1 लिया है, m का मान भी 1 और माइनस में भी 1, तो दोनों कैंसिल, 0 से सफल, तो 9 की पावर 0 होने पर हम इसको क्या लेंगे 1। अब कितना समय लगता है आप ही बताइए मुझे, 4 एकम 4 और चौक चौकी 16, 5 की पावर 3। और ये जब भी 5 की पावर 3 होती है, मैंने एक चीज़ सिखाई है, गुणा में 1000 बटे में 8 कर दीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 पे काट दो 500, तो आपका मान क्या गया 1/500। खेल लो और खा लो, रोको ना चलन दे। तो ये था भाई मेरा कंसेप्ट, जादुई कंसेप्ट, और चैलेंज है जितने बच्चों ने देखी है उनसे अलग आस पड़ोस में जिस पे भी पूछोगे, अगर वो ये सवाल आपसे जल्दी कर दें तो आपा मार्कर छोड़ दें मैं पढ़ाना। अगर आपसे पहले वो चीज़ ये कर देते हैं तो आपा मार्कर छोड़ देंगे। इसमें टाइम आपको बताने में लगता है, खुद करने में नहीं, मैं देखते ही लगा देता साइन क्या आएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे कंसेप्ट। अगर मैं चाहूँ तो एक एचटेट में आया था क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड ने पूछा, बिहानी बोर्ड ने पूछा था, हरियाणा बोर्ड या बिहानी बोर्ड कह सकते हो, उनका कोडिंग एचटेट होते हैं।
तो उसमें भी क्वेश्चन आया था और बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन वो गलत किए थे। दिखा देता हूँ कैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, दीपक रोक ले। हाँ जी मित्रों, ये आ गया जो आपका एचटेट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने रफ कर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना। जब ये कंटिन्यू है तो इनका जोड़ देखिए कितना है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ रख लीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 10 की पावर -3। और कल मैंने आपको बताया था अगर a की पावर -m या n है तो उसको हम लिखेंगे a की पावर +mn के लिए 1 के बाय। तो 1/1000 आपका आंसर होगा विद इन सेकेंड। तो ये आपके पूछे गए क्वेश्चनों में ज़रूर अप्लाई होता है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। कुछ बच्चों ने ये भी भेजा था 7 + 1/7 माइनस दिया था, सॉरी। तो पूछा था सर इसका क्या होगा। बिल्कुल आसान है, 5 सही 1/7 होगा भाई, जहाँ मर्जी चेक कर लियो। ये ट्रिक से यार, इसका आंसर ये होगा, चाहो तो आप यूज कर लेना, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो की देखने के बाद भी वो क्या कर दी हैं, स्किप कर दी हैं या छूट गई हैं, या उन टीचरों ने नहीं बताई, या उनको काम करवाते समय नहीं ध्यान आई। ज़रूरी नहीं कि मैंने भी सारी बातें बताई हूँ, लेकिन मैंने मोस्टली वो सारी बातें बता दी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जो लोगों को लगता था कि घातांक एवं करणी से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन CGL में भी पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे एग्ज़ाम पेपर चेक करके, सोल्व करके, देख के और फिर बनाए हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने आपको सारे टाइप इसके अंदर करवा दिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप वीडियो को देखते हो तो नीचे जो ऐसे थंबनेल होता है उस पर क्लिक करना, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आता हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन, आज मैं आपको कैलकुलेशन का एक और बताता हूँ। वीडियो को अंत तक देखा करो, कुछ ना कुछ अलग से ज़रूर मिलेगा। जी आपको कैलकुलेशन करनी है, रोक दिया कि चला दिया। कोई अंक ऐसे आ गया और उसको सेम उसी अंक से गुणा करनी है 35 से ही, ठीक है। जब दहाई के अंक समान हो और पिछला अंक 5 हो तो कुछ मत करना, एक बार तो सीधा 25 लिखो और फिर जो दहाई का अंक है उसको उससे एक बड़े अंक से गुणा कर दो। जैसे 3 है, 3 से बड़ा अंक 4, तो 4 3 12। 85 है, 85 की गुणा 85 से करनी है तो सीधा लिखो 25 और 8 से बड़ा 9, 9 8 72। 105 करना है, 105 को 105 से गुणा करनी है तो 5 है तो सीधा 25 और 10 की इससे अगले अंक से 11 से गुणा करोगे तो 110, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी दें, जिससे उनका भी टाइम बचे और आपका भी। और सिलेक्शन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन और ऐसी ऐसी ट्रिक ही दिलवाएंगी। बाकी कंसेप्चुअल तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो धन्यवाद।